नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल है, क्या आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं? अगर नहीं, तो आज का वीडियो आपकी सोच और ज़िंदगी बदल सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस 21 दिन की प्रैक्टिस के बारे में जो आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करेगी और आपको 99% लोगों से आगे बढ़ा देगी। यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और बुद्धि की शिक्षाओं पर आधारित प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। तो अगर आप अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं उस सफ़र की जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मैं आपको दिमाग के पावर के बारे में बहुत सारी चीज़ बता चुका हूं और अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। आपका दिमाग है ना, इसकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यही कारण है कि यह आपके कंट्रोल में नहीं आता। अगर यह आपके कंट्रोल में आ जाए तो आप आश्चर्यजनक कामों को अंजाम दे सकते हैं। वैसे तो दिमाग को कंट्रोल करना आसान काम नहीं है, पर रेगुलर प्रैक्टिस से कंट्रोल किया जा सकता है। पर अब आप सोचेंगे, कैसी प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको दिमाग की एक ऐसी कमज़ोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका फ़ायदा उठाकर आप अपने ब्रेन को पूरी तरह से हैक कर सकते हैं, उसे अपने मुताबिक प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको कंप्यूटर और मोबाइल हैक करना सिखाते होंगे, पर मैं आपको ब्रेन हैक करना सिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उससे आप अपनी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। अपने दिमाग को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम होता है, क्योंकि अगर इसे इतनी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता तो आज हर कोई सक्सेसफुल होता। दिमाग को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, परंतु हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। हर ताकतवर चीज़ की एक कमज़ोरी होती है और उस कमज़ोरी को जानकर उसे बड़ी आसानी से हराया जा सकता है। और अगर आप अपने दिमाग की कमज़ोरी यानी उसकी वीकनेस को जान ले तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। 21 दिन का एक ऐसा समय है जो दिमाग की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाता है, और यह मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिफिक रूप से प्रूफ भी है। साइंस के अनुसार इंसान को अपनी किसी भी आदत, किसी भी हैबिट को बनाने के लिए 21 दिन का समय लगता है। हमारे डेली रूटीन में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें हम आदतन करते हैं, जैसे कुछ लोग स्कूल या बाहर से आते ही बिना हाथ धोए कुछ भी खाने लग जाते हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल से आते ही अपने बैग, अपने कपड़े, अपने जूते इधर उधर फेंक देते हैं और किसी दूसरे कमरे में चले जाते हैं। ये सब आदतें ही तो हैं जो आपके तन मन में स्टोर हो चुकी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठने का प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सुबह उठते ही बाथरूम जाने का मन करता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सुबह उठते ही प्यास लगती है, और लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही ना चाहते हुए भी सबसे पहले मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करते हैं। मोबाइल में ना जाने क्या ढूंढते रहते हैं। ये सब आपकी आदतें हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी हैं, और हमारा चेतन मन इसे ऑटोमेटिक करता रहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन आपके नॉर्मल मन से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। यह आपकी लगातार की जाने वाली क्रियाओं और विचारों को रियलिटी में बदलने लगता है। आपकी इच्छाओं से जुड़े ब्लूप्रिंट्स, उससे संबंधित दृश्य आपके आसपास के माहौल में दिखने लगते हैं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही प्रभाव होता है। ये छोटी छोटी आदतें ही है जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करती है या तो उसे इम्प्रूव करती
हैं या फिर खराब करती हैं और हम इन्हें जाने अनजाने में करते रहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझने के लिए आप इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिए। जब भी आप कोई मूवी देखते हो, आपका नॉर्मल मन ये जानता है कि यह सिर्फ ड्रामा है, यह एक सिंपल सी मूवी है। पर मूवी देखते समय आप अपने आप को बुरी तरह से भूल जाते हो। आपको सब कुछ रियल लगने लगता है। आप खुद को उस मूवी के सीन से जोड़ लेते हो और हंसी, डर, गुस्सा, हर चीज़ आप रियल में महसूस करने लगते हो। आपके शरीर से वह चीज़ निकलती है। आप सच में डर महसूस करते हो। आपके आंखों से सच में आंसू निकलते हैं। आप सच में डरते हो। ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रभाव से ही होता है। अब आप इन बातों से ज़रा सोचो कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है। 21 दिन ये बात सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि आखिर 21 दिन ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि एक साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि हमारे दिमाग को किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए 21 दिन का समय लगता है। हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स एक पर्टिकुलर तरीके से काम करते हैं और यदि आप 21 दिन तक किसी काम को रेगुलर करते हो तो वह आपकी न्यूरॉन्स को रिप्लेस कर देता है। इससे सिर्फ आपकी सोच ही नहीं बदलती, बल्कि आपके फिजिकल ब्रेन में भी बदलाव आने लगता है। और यह सारी बातें साइंटिफिक रूप से प्रूफ है। 21 दिन के समय को आप एक जादुई समय भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने समय तक लगातार किया गया अच्छा या बुरा काम आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है और वह आपकी आदत में शामिल हो जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सभी कार्यों को स्वीकार करता है, उन्हें अपनी हैबिट में डालकर रियलिटी में बदलने लगता है। और यह एक आध्यात्मिक सत्य भी है। इस बात को आयुर्वेद भी पूरी तरह मानता है कि 21 दिन का समय बहुत ही चमत्कारी होता है। यदि आप किसी काम को 21 दिन तक लगातार करते हो तो वह आपकी आदत बनकर आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। अगर आप अपनी किसी भी हैबिट को लेकर सीरियस हो, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके माता पिता की शिकायत होती है कि उनके बच्चे का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, तो आज इसका उपाय सुन लो। तुम्हारा पढ़ाई में मन लगा रहे, उसके लिए उस काम को रोज आधा से 1 घंटे तक 21 दिन तक लगातार करके देखो। आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जिन पर आपको खुद यकीन नहीं होगा। आप वापस आकर मुझे बोलोगे, हाँ यार ये तो कमाल हो गया। और इसी तरह अगर आपकी कोई बुरी आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हो, तो बस 21 दिन तक उसे करने से खुद को रोक कर देखो। आपके ब्रेन के वह न्यूरॉन्स जो उस काम को करने के लिए एक्टिव होते हैं, धीरे धीरे डेड हो जाएंगे या फिर किसी दूसरे काम से रिप्लेस हो जाएंगे। बुरी आदत को रोकने का थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। अगर आप चाहोगे तो मैं उसे भी आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरी वह फ्रस्ट्रेशन की टेक्निक जिसे मैंने आपको रात में सोने से पहले करने को कहा था। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे किया होगा, उन्हें फ़ायदा भी हुआ होगा। लेकिन जिन्होंने 21 दिन तक लगातार उस टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा, उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। 21 दिन का समय ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दुनिया में ऐसी कोई हैबिट नहीं है जिसे लगातार 21 दिन तक फॉलो करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार ना करे। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, कोई आदत बनानी है, किसी चीज़ को एकत्रित करना है या फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके खुद को पूरी तरह बदलना है, तो आप सिर्फ 21 दिन तक वह काम करें जिसे आप करना चाहते हैं। 21 दिन तक लगातार उस काम को करके आप अपने लिए वह सब कुछ मुमकिन कर सकते हैं जिसे आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन ना हो तो अपनी किसी भी ऐसी आदत को जिसे आप अपनाना चाहते हो और जो आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हो, 21 दिन तक लगातार करें। रिजल्ट खुद देख लो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम 21 दिन बाद वापस आकर कमेंट करके बताओगे, हाँ यार आपने सही कहा था, मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है, मेरी आदत बन चुकी है। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क और मन 2 प्रकार से काम करते हैं जिन्हें हम चेतन और अवचेतन मन कहते हैं।
हमारा अवचेतन मन बड़ा शक्तिशाली होता है। यदि हम उसे पहचान ले तो हम अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आज की हमारी कहानी इसी अवचेतन मन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को जान पाओगे। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम आर्य था। आर्य बचपन से ही एक सामान्य था। वह ना तो बहुत तेज था और ना ही बहुत कमजोर, लेकिन एक समस्या थी, उसका मन अक्सर भटकता रहता था। स्कूल में पढ़ाई करते समय वह ध्यान नहीं लगा पाता था। उसकी यह आदत धीरे धीरे उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाती जा रही थी। आर्य के पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन उनकी सोच बहुत गहरी थी। एक दिन उन्होंने आर्य को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हें अपने काम में मन लगाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या तुम जानते हो, हमारे मन के पास इतनी शक्ति है कि वह हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आर्य ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, कैसे पिताजी? पिता ने उसे समझाया, हमारा मन दो हिस्सों में बटा होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जो हम रोजमर्रा के काम करते समय इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा अवचेतन मन वह असली ताकत है। ये वही है जो हमारे हर काम, हमारी आदतों और हमारे सपनों को प्रभावित करता है। आर्य को ये बात कुछ खास समझ में नहीं आई, लेकिन उसने सिर हिला दिया। पिता ने उसे एक कहानी सुनाने का वादा किया जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। गांव के पास एक पहाड़ी पर एक साधु रहते थे। वे अपने ज्ञान और ध्यान के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, लेकिन साधु हमेशा एक ही बात कहते, अपना मन बदलो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। आर्य ने भी साधु के बारे में सुना था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, मैं उस साधु से मिलना चाहता हूँ। पिता ने उसे वहां भेज दिया। आर्य पहाड़ी पर चढ़ते हुए साधु के आश्रम पहुंचा। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, यहाँ क्यों आए हो? आर्य ने झिझकते हुए कहा, मुझे अपने मन को नियंत्रण में लेना है। मैं हमेशा कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता। साधु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अच्छा, तो तुम मन को समझना चाहते हो। यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा। आर्य ने उत्सुकता से पूछा, क्या? साधु बोले, 21 दिन तक हर सुबह सूरज उगने से पहले उठो, एक ही जगह बैठो और गहरी सांसें लो, अपने मन को शांत करो और यह कल्पना करो कि जो भी तुम बनना चाहते हो वह तुम्हारे साथ हो रहा है। आर्य ने कहा, लेकिन ये कैसे मदद करेगा? साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे विचारों को पकड़ता है और उसे वास्तविकता में बदलता है। अगर तुम इसे 21 दिन तक लगातार करते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें नई दिशा में ले जाएगा। पहले दिन आर्यन ने साधु की बात मानकर सुबह उठना शुरू किया। उसे यह बहुत मुश्किल लगा, ठंडी सुबह, आलस और मन की बेचैनी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह सूरज उगने से पहले उठता और ध्यान करता। शुरुआत में उसका मन भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को ज्यादा शांत और केंद्रित महसूस किया। 7वें दिन तक उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदलने लगी थी। वह अपने कामों में ज्यादा ध्यान देने लगा था। स्कूल में वह अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पा रहा था। 15वें दिन तक आर्य को ऐसा लगने लगा कि वह कुछ बड़ा कर सकता है। उसने अपनी एक नई आदत बनाई, हर दिन एक नई चीज सीखने की। अंततः 21 दिन आर्यन को लगा कि वह पूरी तरह बदल चुका है। अब वह वही आर्य नहीं था जो पहले हर चीज में असफल हो जाता था। अब वह एक ऐसा लड़का बन चुका था जो खुद पर विश्वास करता था और जो अपने मन को कंट्रोल करना सीख चुका था। 21 दिन पूरे होने के बाद आर्यन दोबारा साधु के पास गया। उसने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने वह शक्ति पा ली है जो मैं पहले कभी नहीं समझ पाता था। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटा, यह मेरी शिक्षा का कमाल नहीं है, ये तुम्हारे मन का कमाल है। तुमने अपने अवचेतन मन को समझा और उसे सही दिशा दी। यही सबसे बड़ा रहस्य है। याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। आर्य अपने गांव लौटा। अब वह न सिर्फ अपनी पढ़ाई में बेहतर हो गया,
बल्कि उसने अपने दोस्तों और गांव वालों को भी इस तकनीक के बारे में बताया। धीरे धीरे उसका गांव बदलने लगा, लोग ज्यादा खुश रहने लगे, उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। आर्य ने ये समझ लिया था कि 21 दिन का ये नियम ना सिर्फ आदतें बदल सकता है, बल्कि किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस कहानी से यह समझ में आता है कि हमारा मन, खासकर हमारा अवचेतन मन, बहुत शक्तिशाली होता है। अगर हम इसे सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करें, तो हम अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। याद रखें, 21 दिन की यह तकनीक सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे आप सच में पाना चाहते हैं। आइए दोस्तों, इसे गौतम बुद्ध की एक और ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से समझते हैं और अंत में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ ज्ञान भरी बातों को अच्छे से समझेंगे। तो जाएगा नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहे। गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक साधारण किसान रमेश रहता था। रमेश मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा गरीबी और संघर्ष बने रहते थे। वह जो भी प्रयास करता, उसे सफलता नहीं मिलती थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वह अपने परिवार को सुखी जीवन नहीं दे पा रहा था। एक दिन रमेश गांव के पास स्थित एक आश्रम में गया जहां गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। वह बुद्ध के पास गया और बोला, हे भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि नहीं आती। क्या आप मुझे इसका कोई समाधान बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रमेश, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को बनाते हैं? रमेश थोड़ा हैरान हुआ और बोला, भगवान, मैं तो बस मेहनत करता हूँ, विचारों का इससे क्या संबंध? बुद्ध ने उसे एक शांत स्थान पर बैठाया और कहा, तुम्हारे मन के भीतर जो चलता है वही तुम्हारे बाहरी जीवन को बनाता है। अगर तुम्हारा अवचेतन मन यह मान ले कि तुम गरीबी और कठिनाई के लिए बने हो, तो वह तुम्हारे जीवन को वैसा ही बना देगा। लेकिन यदि तुम इसे समृद्धि, शांति और सफलता की ओर निर्देशित करोगे, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बुद्ध ने रमेश को एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, मैं क्या करूँ? गुरु ने उसे एक घड़ा दिया और कहा, इस घड़े को भर दो, लेकिन ध्यान रखना, इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम पूरे विश्वास से इसमें डालोगे। अगर तुम्हारा विश्वास कमजोर होगा तो घड़ा खाली ही रहेगा। शिष्य ने सोचा, पानी डालने से घड़ा कैसे भरेगा? ये तो एक साधारण घड़ा है। उसने घड़े में पानी डाला, लेकिन उसका ध्यान घड़े की साधारण पर था और उसे पूरा विश्वास नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप घड़ा खाली रहा। गुरु ने कहा, ये घड़ा तुम्हारे अवचेतन मन की तरह है। जब तुम इसमें विश्वास और सकारात्मकता से पानी डालोगे, तभी यह भरेगा, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर संदेह होगा तो ये खाली ही रहेगा। रमेश ने बुद्ध से पूछा, तो क्या मुझे अपने अवचेतन मन को बदलने की जरूरत है? बुद्ध ने कहा, हाँ, ये जान लो कि तुम्हारे अवचेतन मन में वही होता है जो तुम बार बार सोचते हो। अगर तुम अपनी असफलता के बारे में सोचते रहोगे, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। लेकिन यदि तुम सफलता, समृद्धि और शांति के विचारों को उसमें डालोगे, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बुद्ध ने रमेश को एक अभ्यास दिया। पहला, ध्यान का अभ्यास करो। हर सुबह 10 मिनट शांति से बैठो और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरो, जैसे मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास सफलता है, मेरे जीवन में शांति है। दूसरा, अपने शब्दों का ध्यान रखो। कभी भी नकारात्मक बातें ना बोलो, जैसे मुझे कुछ नहीं मिलता या मैं असफल हूँ। इसके बजाय कहो, मैं सफलता के योग्य हूँ। तीसरा, कृतज्ञता प्रकट करो। हर रात सोने से पहले उन चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। रमेश ने इन निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागृत हो रही है। उसकी सोच बदलने लगी। कुछ महीनों बाद रमेश की खेती में अद्भुत सुधार हुआ। उसने अपने खेत में नई तकनीकें लागू की और फसल की पैदावार बढ़ गई।
उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब रमेश हर दिन अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरता वह जान गया था कि उसके विचार ही उसके जीवन का निर्माण करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। यदि हम अपने मन को सकारात्मकता, विश्वास और कृतज्ञता से भरे तो जीवन में चमत्कार होना स्वाभाविक है। अवचेतन मन की शक्ति को पहचानो, उसे सही दिशा में निर्देशित करो और अपने जीवन को वैसा बनाओ जैसा तुम चाहते हो। प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जिसने न केवल मेरे जीवन को बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता साबित की है। यह विषय है अवचेतन मन की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन केवल हमारे विचारों का भंडार नहीं है, बल्कि हमारे पूरे जीवन को संचालित करने वाला एक शक्तिशाली तंत्र है। अवचेतन मन, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, वह हमारी असली ताकत का स्रोत है। हमारी सफलता, असफलता, खुशियाँ, दुख, स्वास्थ्य और समृद्धि, ये सब उसी से प्रभावित होते हैं। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का दोष बाहरी परिस्थितियों पर डालते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा जीवन वैसा ही बनता है जैसा हमारा अवचेतन मन उसे निर्देश देता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि यह हमारे भाग्य का खेल है या हमारे प्रयासों की कमी है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी सोच ही हमारा भाग्य तय करती है। हमारा अवचेतन मन एक अदृश्य शक्तिशाली उपकरण है जो बिना किसी सवाल के हमारी हर सोच को स्वीकार करता है और उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। अवचेतन मन कैसे काम करता है? आपने देखा होगा कि कई बार आप किसी बात को बार बार सोचते हैं और अचानक वह आपके जीवन में सच हो जाती है। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके अवचेतन मन का खेल है। आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप बार बार उसे निर्देश देते हैं। अगर आप हर समय नकारात्मक बातें सोचते हैं, जैसे मैं असफल हूँ, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी या मेरा जीवन मुश्किलों से भरा है, तो आपका अचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपके जीवन में वही परिस्थितियां उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक विचारों से भरें तो यह आपको अद्भुत परिणाम देगा। जैसे अगर आप ये सोचें, मैं सफलता के योग्य हूँ, मेरा जीवन सुख और समृद्धि से भरा है, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को भी सच मान लेगा और आपकी सोच को वास्तविकता में बदलने का काम शुरू कर देगा। यह अवचेतन मन का नियम है कि यह हर विचार को, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, बिना किसी सवाल के स्वीकार करता है। इसलिए ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे क्या निर्देश देते हैं। अभी जो कहानी आपने सुनी वह इस बात का जीता जागता उदाहरण है। रमेश ने अपने जीवन में बदलाव तब देखा जब उसने अपनी सोच को बदला। उसने समझा कि केवल बाहरी मेहनत ही काफ़ी नहीं है, अपने भीतर के विचारों को सकारात्मक और केंद्रित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब उसने अपने अवचेतन मन में विश्वास, सकारात्मकता और कृतज्ञता के बीज बोए तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सबके पास वही शक्ति है जो रमेश के पास थी। हमें बस अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना है। अगर आप अपने चारों ओर देखें तो आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। दुनिया के महानतम आविष्कारक, कलाकार और नेता इस शक्ति का उपयोग करते रहे हैं। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, बार बार असफल होने के बावजूद अपने अवचेतन मन को ये निर्देश देते रहे कि वे सफल होंगे। महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपने अवचेतन मन में अडिग विश्वास रखते थे कि उनका उद्देश्य पूरा होगा। इन महान हस्तियों का जीवन हमें सिखाता है कि जब हम अपने अवचेतन मन को सही विचारों से भरते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को पहचानना। अब सवाल यह है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को कैसे पहचानें और इसका उपयोग कैसे करें। इसका सबसे पहला कदम है अपनी सोच पर ध्यान देना। हमारे दिन भर के विचारों का एक बड़ा हिस्सा नकारात्मक होता है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करते हैं
असफलताओं का डर पालते हैं और अतीत की गलतियों को याद करके खुद को कोसते हैं। ये सब हमारे अवचेतन मन को नकारात्मकता से भर देता है और फिर यह नकारात्मकता हमारे जीवन में वही परिणाम लाती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। हम ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ध्यान का अभ्यास करें। यह आपको अपने विचारों को पहचानने और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करेगा। दूसरा, अपने जीवन में कृतज्ञता लाए। हर दिन उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास है। तीसरा, अपने लक्ष्य स्पष्ट करें और उन्हें बार बार दोहराएं। जब आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और विश्वास डालते हैं तो यह उन विचारों को हकीकत में बदलने का काम करता है। एक नई शुरुआत मित्रों, जीवन में बदलाव लाने के लिए कभी देर नहीं होती। अगर आप अब तक अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग नहीं कर पाए हैं तो आज से ही इसकी शुरुआत करें। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें। अपने अंदर यह विश्वास जगाएं कि आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मन आपके जीवन का निर्माण करता है। ये वह बीज है जिसे आप जैसा बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं। अगर आप इसे प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भरेंगे तो यह आपको सफलता, शांति और समृद्धि का उपहार देगा। लेकिन अगर आप इसे डर, नफरत और नकारात्मकता से भरेंगे तो यह आपके जीवन को उसी तरह का बना देगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।